Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. As you all know that we are doing chapter number 5 and we are just going to finish the chapter. Just 2 lectures are left, one today's lecture and one more lecture will be there. So today we are going to discuss 2 topics, 2 separate topics will be there. First one is sex determination and second one will be there pedigree analysis. So सबसे पहले हम करेंगे sex determination, उसके बाद करेंगे pedigree analysis. As name is telling that what do you mean by sex determination, that the baby's sex will be determined, how baby's sex will be determined in any of the that species, maybe it is bird, maybe insect or maybe any animal or maybe human. So sex determination we are going to discuss. If we talk about human, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी नो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, or you can say 23 pair of chromosomes are there and chromosomes जो होते हैं कितने पेयर हैं 23 and in human 2 type of chromosomes are there. First one is autosomes and second type is sex chromosome. Clear? And out of these 23 pair, 22 pair are of autosome and 1 pair is of sex chromosome. Okay, so there is no role of autosome in sex determination. autosome का कोई रोल नहीं है, ये मेल में भी फीमेल में भी बिल्कुल सेम है. But there is a role or you can say this sex chromosome determine this sex कि male will be there or female will be there. Okay, so one scientist was there, hen king, मुर्गियों का राजा, hen king. इसका मीनिंग ये नहीं है, इट इज जस्ट टू लर्न. ओके, हेन किंग वॉज द साइंटिस्ट. उसने क्या किया, ही वॉज डूइंग रिसर्च ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स. किस पे काम कर रहे थे वो, स्पर्मेटोजेनेसिस. सबको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, बोलो. स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो वो इंसेक्ट्स में काम कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस में. उन्होंने देखा कि जो इंसेक्ट है वो 2 तरह के स्पर्म बना रहा है. ओके, इस तरह वो स्पर्म बना रहा है 2 तरह के. एंड इन 2 टाइप के स्पर्म में एक स्पर्म तो ऐसा है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक स्पर्म ऐसा जिसमें वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. सम स्पर्म्स वर देयर जिसमें वो स्ट्रक्चर था और कुछ स्पर्म ऐसे थे जिसमें वो स्ट्रक्चर नहीं था. वो स्ट्रक्चर क्या था खुद हेन किंग को भी नहीं पता था. तो उसने क्या बोला कि जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको मैं एक्स बॉडी बोल देता हूँ. अननोन, एक्स मीन्स है बोलते हैं ना XYZ पर्सन, है ना. तो एक्स बॉडी नाम उन्होंने क्यों दिया, जस्ट अननोन बॉडी थी वो, अननोन कुछ चीज़ था, इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोला कि ये एक्स बॉडी है. ओके, जो बाद में जाके एक्स क्रोमोसोम के नाम से फेमस हुआ. क्लियर. तो हेन किंग का तुमने यहाँ पे नाम याद रखना है. एंड एक्चुअल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये एक तरह का पजल रहा है साइंटिस्ट के लिए, एक तरह का चैलेंजिंग इशू रहा है साइंटिस्ट के लिए कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ईदर मेल और फीमेल. जस्ट अ मिनट. ओके, मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई थी. सो सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ 2 टाइप. इट इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट वन इज मेल heterogamy. Male heterogamy. And second one is female heterogamy. Male heterogamy and female heterogamy. Now what are these things? Hetero means as you know hetero का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप, है ना. गैमेटी, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट होते हैं वो तो मेल हेट्रोगैमेटी. और फीमेल में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट है वो क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटी. जैसे कि हम बात करते हैं ना ह्यूमन में कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं. तो यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम क्या हैं, दोनों ही गैमेट क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक X है और एक Y है. तो ये मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है. ओके, नाउ मेल हेट्रोगैमेटी इज फर्दर ऑफ 2 मोर टाइप्स. ये भी फिर 2 टाइप की है. कौन कौन सी, एक है XXXO टाइप, XXXO टाइप और सेकंड वन है XXXY टाइप.
ठीक है, हम पहले इन्हीं को डिटेल में करेंगे, फीमेल को बाद में देखते हैं। तो मेल हेट्रोगैमेटी में 2 टाइप, XX एक्सोटाइप, XX XY टाइप। XX एक्सोटाइप इज प्रेजेंट इन, यू कैन से, इंसेक्ट्स। ये किसके अंदर होती है? इंसेक्ट। मैक्सिमम ऑफ इंसेक्ट्स में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। XX XY टाइप होती है ह्यूमन के अंदर। एंड ड्रोसोफिला, नाउ यू सी ड्रोसोफिला इज ऑल्सो एन इंसेक्ट, बट इसके अंदर क्या है? XX एक्सोटाइप नहीं होती है, मीन्स सभी इंसेक्ट में नहीं होती है। इसमें हम एग्जाम्पल ग्रास होपर का डाल सकते हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रास होपर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, हम बात कर रहे हैं मेल हेट्रोगैमेटी की, तो इसमें होमोगैमेटी कौन रही होगी? फीमेल, और हेट्रोगैमेट कौन है? मेल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये XO नहीं है एक्चुअल में, ये X0 है। क्या है ये? X0 है। ठीक है, तो क्या होता है कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है और मेल के पास X0 है। 0 का मीनिंग क्या है? कि इसके पास यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने फीमेल के पास क्रोमोसोम होंगे उससे एक क्रोमोसोम कम होता है किसके पास? मेल के पास। फॉर एग्जाम्पल फीमेल के पास है 10 क्रोमोसोम, तो मेल के पास कितने होंगे? 9। तो मेल ग्रास होपर विल हैव 9 क्रोमोसोम। अब जब भी 2 ग्रास होपर का झगड़ा होता होगा ना, मेल और फीमेल, तो व्हाट विल फीमेल से कि तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारे पास तो क्रोमोसोम भी एक कम है, एक क्रोमोसोम कम है ना उसके पास, एब्सेंट है। तो तब ये जो फीमेल है ये गैमेट बनाएगी। देखो ये XX है, ये XO है। गैमेट बनाना मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है। क्या होता है गैमेट बनाने में? क्या होता है, ये इधर सेपरेट हो जाता है X, और ये इधर सेपरेट हो जाएगा X, इधर से ये सेपरेट हो जाएगा X, और इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। बनेगा मतलब इसके पास 10 क्रोमोसोम थे और इसके पास भी 10 थे, तो इस 20 मान के चलो, 2n कितना था यहाँ पे, मान लो 20 था। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम 20 लिख लेते हैं, यहाँ पे 19 लिख लेते हैं। तो इसने 20, जब मियोसिस हुई 10 चले गए, इधर मियोसिस हुई तो 10 चले गए, और यहाँ पे कितने थे? 19 थे, तो इसके पास कितने चले गए? 9। और वो जो 9 गए वो ऑटोसोम तो चले गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम उसके पास नहीं था। ये X0 कंडीशन है ना, एक क्रोमोसोम कम है। तो जब यहाँ पे जब बेबीज बनेंगे तो एक तरफ XX लिख लो, एक तरफ XO लिख लो। तो जब बेबीज बनेंगे सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है इसके अंदर, लेट्स सी। तो क्या होगा, X से करेगा, अब ये X0 से करने वाला है, ये X से करेगा, और ये X0 से करेगा। तो 2 फीमेल आर देयर एंड 2 मेल आर देयर। ये मेल हेट्रोगैमेटी है, जिसमें मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, और फीमेल में जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो फीमेल यहाँ पे कैसी हो जाएगी? होमोगैमेटिक, और मेल कैसा हो जाएगा? हेटेरोगैमेटिक। और इसमें एग्जाम्पल किसका है? ग्रास होपर। इज इट क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। तो क्या होता है कि ये कौन है? फीमेल है जो होमोगैमेटिक है, और ये कौन है? मेल है जो हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, अब जब इनके गैमेट बनेंगे तो फीमेल में एक X बनेगा और दूसरा भी X ही बना, यानी सेम। फीमेल तो एक ही टाइप के गैमेट दे सकती है, कैसे? X। मेल 2 तरह के गैमेट दे सकता है, एक X और एक Y। अब बना लो, इनकी क्रॉसिंग कर लो, XX और इधर हो गया XY। ये क्या बना रहे हैं हम? प्यूनेट स्क्वायर, जिसने मेंडल की हेल्प की थी ना प्यूनेट ने, है ना, ये वही प्यूनेट स्क्वायर है। तो ये XX, ये XY, here XX and again XY. So 50% chances of female and 50% chances of male. Same thing happen in case of Drosophila and same happen in case of human. अब now you can see here that who is responsible for determination of sex in case of human. कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल। फीमेल के पास बेचारी के पास एक्स ही है ना, वो तो हर सिचुएशन में एक्स ही देगी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल बेबी हो। और फिर भी ब्लेम किसको किया जाता है? फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे तो लड़की हुई जा रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि तुम्हें तो बेटा तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग? मेल। एक्चुअल में वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज जस्ट बाई चांस फैक्टर दैट स्पर्म विल कैरी एक्स क्रोमोसोम और इट विल कैरी वाई क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? ओके, सेम थिंग हैपन इन ड्रोसोफिला, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल हेटेरोगैमेटी, जहां पे मेल कैसा है?
हेट्रोगैमेट है और फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीमेल हेट्रोगैमेटी। ऐसा भी केस है जहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल कैसा होता है, होमोगैमेटिक होता है। लेट्स सी वो कौन सी सिचुएशन है, किसके अंदर ऐसा होता है। दिस सिचुएशन इज इन केस ऑफ बर्ड्स। सभी बर्ड्स के अंदर फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल जो होता है होमोगैमेटिक। और इसमें क्या सिंबल लिए जाते हैं, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ठीक है, अब हम एक बर्ड ले लेते हैं। कौन सा बर्ड ले, चलो पिजन ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर पिजन, नॉट पिजन, पिकॉक लेते हैं। ठीक है, ये पीकॉक है। ठीक है, एक हम ले लेते हैं पीहन, फीमेल पीकॉक हो गया और मेल पीकॉक हो गया, पीहन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इस केस में क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटी, ये फीमेल है, पीहन है और इसके पास क्रोमोसोम है ZW और इस मेल जो पीकॉक है इसके पास क्रोमोसोम है ZZ। यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है। जब गैमेट बनेंगे तो कैसे गैमेट है, Z और इधर से भी Z। मेल ने तो देना ही, सॉरी फीमेल, हाँ मेल ने तो देना ही Z है और फीमेल ने क्या देना है, Z भी दे सकती है वो और W भी दे सकती है। अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी और बेबीज होंगे तो किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, लेट्स चेक। ठीक है, यहाँ पे है Z और ये है W, इधर तुम लिख लो मेल के Z। ठीक है, तो ये बनेगा Z, इधर से क्रॉसिंग होगी तो ZW, ये करेगा तो Z और ये करेगा तो ZW। इट मीन्स इन केस ऑफ बर्ड्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेक्स, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे बोल सकते हैं कि फीमेल तो फीमेल मोर ही बनाई जा रही है, ये तो फीमेल ही बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल है ना, कि तुम्हारे तो फीमेल जो है मोरी होते जा रहे हैं, मेल तो हो ही नहीं रहा है कोई भी बेबी। तो इस केस में हो सकता है, ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन के केस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी में XX एक्सोटाइप, XX XY टाइप। ठीक है, यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेट है और फीमेल होमोगैमेटिक है। फीमेल हेट्रोगैमेटी में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फीमेल हेट्रोगैमेटी एंड मेल हेट्रोगैमेटी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं हम हनी बी के अंदर, जो आई थिंक तुमने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब हम दोबारा कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम स्पेशली। उसमें बहुत बार उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। हनी बी सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप होती है, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है हनी बी के अंदर, देखो हनी बी में जो फीमेल होती है इट इज़ 2n डिप्लॉयड होती है, जो मेल होता है इट इज़ n हैप्लॉयड होता है। ठीक है, फीमेल डिप्लॉयड होती है, मेल हैप्लॉयड होता है। फीमेल कौन है, क्वीन बी। मेल को बोलते हैं ड्रोन। क्वीन बी है 2n जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, ड्रोन है n इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जब गैमेट बनेंगे और ये क्या हो जाएगा, n कितना 16, इसके अंदर क्या हो गई, मियोसिस। क्या हो रही है इसके अंदर, मियोसिस। अब वो पहले ही बेचारे के पास हाफ क्रोमोसोम है, अब उसमें क्या ही मियोसिस होगी, तो वो क्या करेगा, वो मियोसिस की बजाय क्या करने वाला है, माइटोसिस, और उसमें क्रोमोसोम नंबर एज इट इज रह जाते हैं। गॉट इट। नाउ व्हाट विल हैपन, क्वीन बी होती है, ये बड़ी ही शातिर है, ये उड़ती रहती है, इसके पीछे बहुत सारे ड्रोन लगे होते हैं कि मुझे
जो है फर्टिलाइज करना है, मुझे स्पर्म डिपॉजिट करना है क्वीन बी की बॉडी में। बहुत सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे उड़ जाते हैं, उनमें से कोई एक ड्रोन सक्सेसफुल हो जाता है क्वीन बी की बॉडी में स्पर्म डिपॉजिट करने के लिए। जैसे ही एक ड्रोन उसकी बॉडी में स्पर्म डिपॉजिट कर देता है तो हनी बी उसको एक धक्का मारती है, पुश कर देती है और वो ड्रोन वहीं मर जाता है, उसकी लाइफ खत्म, उसका खेल खत्म। अब बाकी ड्रोन्स के साथ क्या होता है, वो फिर बेचारे उड़ते उड़ते बेटर लक नेक्स्ट टाइम सोच के आ जाते हैं, वापस अपने बिहाइव में छत्ते में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर कौन होती हैं, वर्कर बी होती हैं। कौन होती हैं, वर्कर बी, जो गार्ड होती हैं, जो सभी काम करती हैं उस छत्ते में, सारे काम करती हैं सिवाय बेबीज पैदा करने के। तो वो क्या करते हैं, उन ड्रोन्स को एंट्री नहीं देती है, इसलिए वो ड्रोन बाहर ही भिन भिनाते रहते हैं, बाहर ही बिहाई के चक्कर लगाते रहते हैं नेक्स्ट टाइम के बेटर लक के लिए। ठीक है, अब क्या है, जो क्वीन बी है, क्वीन बी की बॉडी में अब स्पर्म भी आ चुके हैं और उसकी बॉडी में फीमेल गैमेट भी था, उसकी बॉडी में फीमेल गैमेट भी था और मेल गैमेट लिख लो इसको, मेल गैमेट भी है। ठीक है, गैमेट कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ये भी एन कंडीशन है, ये भी एन कंडीशन है। जब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो जाइगोट बन जाएगा और ये जाइगोट कैसा बनेगा, 32 क्रोमोसोम वाला, यानी 2n बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, बन गया जाइगोट। अब क्या होता है, अब हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि जो ये 32 क्रोमोसोम होते हैं ये फीमेल होती है, तो ये जाइगोट कैसा बना है, फीमेल बनी है, मेल नहीं बना ना। अब फीमेल भी दो टाइप की है यहाँ पे, एक तो है क्वीन बी और एक है वर्कर बी। ठीक है, अब क्वीन बी कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करती रहती है कि वर्कर क्वीन बनने की हिम्मत ना करे। जब तक छत्ते में एक क्वीन रहती है, जब तक कोई और क्वीन नहीं बनती है, तो ये वर्कर को स्टीराइल बना देती है। ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि ये स्टीराइल बनी रहे, क्वीन बनने की हिम्मत भी ना करे। ठीक है, अब क्या होता है, फिर ये ड्रोन कैसे बनते हैं, यहां से तो सारी फीमेल बन गई, ड्रोन कैसे बनते हैं। एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि जो स्पर्म डिपॉजिट हुए थे क्वीन की बी की बॉडी में वो फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो स्पर्म फिनिश हो जाएंगे तो वो क्वीन बी क्या करती है, कहाँ गई क्वीन, ये रही, ये क्वीन बी क्या करती है, अब जस्ट अपने फीमेल गैमेट से डायरेक्ट बेबी बनाना शुरू करती है और वो कौन बनता है, ड्रोन बनता है। फीमेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है, ड्रोन भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, इट मीन्स 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। विदाउट फर्टिलाइजेशन, formation of drone, formation of offspring without fertilization is known as parthenogenesis, is known as parthenogenesis. This process is very very important for your exams. समझ आ गया क्वीन बी कैसे बन रही है, फीमेल कैसे बन रही है और ड्रोन मेल कैसे बन रहा है। एनी डाउट? ओके, so sex determination topic is complete. Now we will start our today's next topic, that is pedigree analysis. Pedigree को बच्चे मानते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत डिफिकल्टी आ रही है इसमें, और कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही ईजी काम है। किसके लिए ईजी काम है, जो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। नाउ व्हाट इज पेडिग्री? Commonly pedigree is known as family history. Family history. Now what happens? Mendel was there. ठीक है, मेंडल के बारे में बहुत पढ़ा, उन्होंने पी प्लांट की क्रॉसिंग कराई, ब्रीडिंग कराई। अब प्लांट की तो वो क्रॉसिंग करा रहे थे, अपनी मर्जी से ब्रीडिंग करा रहे थे, जब मन चाह जैसे प्लांट्स उन्होंने फीमेल मेल प्लांट लेके क्रॉसिंग करा ली। क्या हम ह्यूमन में ऐसा कर सकते हैं? किसी भी ह्यूमन को मेल को पकड़ा और किसी फीमेल को पकड़ा के करो क्रॉसिंग, मेटिंग करो, ब्रीडिंग करो और हमें नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, हमें रिसर्च करने, एक्सपेरिमेंट करना। वी कांट डू दिस। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि हमें पता चले कि कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, या ग्रैंड फादर मदर से ग्रैंड चिल्ड्रन में कैसे किसी ट्रेट का आना जाना लग रहा है, कैसे कोई डिजीज़ फर्दर जनरेशन में आएगी या नहीं आएगी, उस चीज़ को हम बोलते हैं पेडिग्री। फैमिली की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी मेटिंग तो होने देते हैं जैसे हो रही है और फिर आगे उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पेडिग्री को क्या लिखेंगे? इट इज़ एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन, एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल
जनरेशंस ऑफ अ फैमिली, किसी भी फैमिली की बहुत सारी जनरेशन तक उसके ट्रेड्स की हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे ट्रेड्स आ रहे हैं, कैसे कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को पेडिग्री एनालिसिस या सिंपल पेडिग्री बोला जाता है। अब पेडिग्री पढ़ने से पहले हमें कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं, उनको लर्न करना है। फर्स्ट सिंबल इज दिस, इट इज मेल। ये कौन है? मेल। जब भी ये सिंबल यूज किया जाएगा इसको तुम बोलोगे मेल। नेक्स्ट सिंबल इज दिस, सर्कल अगर मिले तो वो कौन है? फीमेल। ठीक है। एक सिंबल काइट की शेप का होगा तो ये है अनस्पेसिफाइड सेक्स, पता नहीं है इस सेक्स का कि ये कौन है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है ये मेल और ये फीमेल, इनकी मेटिंग हो गई, मैरिज हो गई इनकी, इट इज द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट है फिर ये भी मेटिंग है लेकिन यहाँ पर डबल लाइन है, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स में मेटिंग होगी, क्लोज मैरिज होगी, कजन की आपस में मैरिज हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल बनेगा अगर इस तरह से या इस टाइप का फील्ड, अगर कोई सर्कल या फील्ड सिंबल मिल जाए, वो है अफेक्टेड और डिजीज्ड इंडिविजुअल। अगर कलर फिल किया गया है तो वो अफेक्टेड बताया गया है या डिजीज वाला इंडिविजुअल बताया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल है दिस इज द सिंबल, ये क्या है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट तक। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कलर फिल कर दिया जाए तो बता दो कि ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है उस पेरेंट का। अफेक्टेड, ये सर्कल कौन होती है? डॉटर है, अफेक्टेड डॉटर है। ठीक है। अब इस तरह से काइट बना के और उसमें 4, 5 कुछ लिख दिया जाए तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 इंडिविजुअल्स बट अनस्पेसिफाइड सेक्स है, कोई सेक्स नहीं पता है इनका कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है। पेडिग्री में ये बहुत सारे और भी सिंबल होते हैं बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम्हें यही सिंबल लर्न करने हैं और इन्हीं सिंबल के बेस पे हम पेडिग्री को स्टडी करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम पेडिग्री की टाइप पढ़ते हैं। जो इनहेरिटेंस पैटर्न है पेडिग्री में वो किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। So, inheritance pattern. Inheritance pattern. It is of mainly 2 type. Inheritance pattern is of 2 type. First one is autosomal. Second one is sex linked. ऑटोजोमल मीन्स ऑटोजोम्स, क्रोमोजोम 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम के बेस पे इनहेरिटेंस पैटर्न है। जनरली हम कोई सिंपल ट्रेट स्टडी नहीं करते हैं पेडिग्री में, हम डिजीज को स्टडी करते हैं, कौन सी डिजीज किस जनरेशन में आएगी किस में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ऑटोजोमल जो क्रोमोजोम की डिजीज आएगी, सेक्स लिंक्ड में सेक्स क्रोमोजोम जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है उससे रिलेटेड डिजीज आएगी जिसमें एक्स क्रोमोजोम होता है और वाई क्रोमोजोम होता है। एक्स को मोस्टली स्टडी किया जाता है बजाय किसके? वाई के, और इसी को हमने भी स्टडी करना है। क्लियर? ऑटोजोमल जो ट्रेट है या ऑटोजोमल जो डिजीज होंगी वो दो टाइप की होंगी, एक डोमिनेंट और दूसरी होगी रिसेसिव। ऐसे ही सेक्स लिंक डिजीज भी 2 टाइप की होंगी, एक डोमिनेंट और दूसरी होगी रिसेसिव। क्लियर? डोमिनेंट में सपोज हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल ए। डोमिनेंट में अगर ये केस है या फिर ये केस है, दोनों ही डिजीज्ड हैं, दोनों ही सिंबल डिजीज्ड के लिए यूज हुए हैं डोमिनेंट केस में।
रिसेसिव डिजीज कब होगी? जब दोनों ही स्मॉल ए होंगी तब रिसेसिव डिजीज होगी। ओके। सेक्स लिंक्ड में क्या है? डोमिनेंट कब होगी? जब सपोज एक्स एक्स है तो एक एक्स पे भी अगर जीन आ जाए, एक एक्स पे भी कोई सिंबल आ जाए तो वो डिजीज कोजिंग है। रिसेसिव में क्या होगा? दोनों एक्स पर जब सिंबल आएगा तब डिजीज मानी जाएगी। दोनों एक्स पे जब कोई जीन आएगी तब डिजीज मानी जाएगी। समझ आया? तो ये ऑटोसोमल है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव है, और सेक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट और रिसेसिव दो टाइप की है। अब हम इनको ये पढ़ेंगे एक ट्रिक के साथ कि कैसे पहचानें कि जो पेडिग्री हमारे सामने बनी हुई होगी वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। अगर ऑटोसोमल है वो डोमिनेंट ऑटोसोमल है कि रिसेसिव ऑटोसोमल है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तुम आसानी से अगर पेडिग्री को पहचान लेते हो देख के ही कि ये कौन सी है पेडिग्री, ऑटोसोमल की सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट की रिसेसिव, देन यू कैन सोल्व द क्वेश्चन इजीली। तो अब हम ऐसे ही कुछ फीचर्स की बात करेंगे कि किस फीचर से तुम ये पहचानोगे कि पेडिग्री कैसी है। फर्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, इसकी अलग बना लेते हैं हम। सेकंड इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, थर्ड वन इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी बोल देते हैं। एंड लास्ट वन इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में। कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम किसी भी पेडिग्री को आसानी से पहचान सकेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? ये मेल है, ये फीमेल है, इनके फिर बेबी हुए हैं। ठीक है, ये मेल बन गया फीमेल। इस केस में क्या होता है? दोनों ही पेरेंट्स डिजीज्ड हैं और यहाँ पे एक चिल्ड्रन डिजीज्ड है। मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि इसकी जीनोटाइप सपोज ये है। ठीक है, तो इसकी जीनोटाइप क्या हो जाएगी? फिर जो चिल्ड्रन होंगे उनकी जीनोटाइप क्या होगी? सपोज दिस इज डोमिनेंट है ना, तो ये ए रहा होगा या फिर ए रहा होगा, और ये स्मॉल ए होगी। ओके, तो इस केस में तुम्हें एक फीचर याद रखना है कि चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल might be unaffected. What do you mean by this line? कि पेरेंट्स तो अफेक्टेड हैं, पेरेंट्स तो डिजीज हैं, वो तो डोमिनेंट कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनके चिल्ड्रन भी डोमिनेटिंग हो, बट उन अफेक्टेड पेरेंट्स का चिल्ड्रन अनअफेक्टेड भी रह सकता है, अनडिजीज्ड भी रह सकता है। किस केस में? ऑटोसोमल डोमिनेंट में। एंड इसकी एक फीचर और याद रखना है, नेवर स्किप जनरेशन, नेवर स्किप जनरेशन। इट मीन्स अगर ये डिजीज किसी एक जनरेशन में है, हर एक जनरेशन में ये डिजीज आती जाएगी, कभी भी ये स्किप नहीं करती है। समझ आया? अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव की। इस केस में क्या होता है? सपोज दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल एंड दोनों ही अनअफेक्टेड है, बट इनके चिल्ड्रन को डिजीज हो गई, इनके चिल्ड्रन को डिजीज हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या लाइन लिखोगे तुम? चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड इंडिविजुअल या अनअफेक्टेड पेरेंट कैन बी अफेक्टेड। कि अनअफेक्टेड पेरेंट है, किसी को डिजीज नहीं है लेकिन चिल्ड्रन को डिजीज हो गई है, तो ये कौन सी कंडीशन है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब
सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये XX है और ये XY है, ठीक है। इसको डिजीज है, यहाँ पे मेल जो क्रोमोसोम है X पे डिजीज है। तो जब इनके गैमेट बनेंगे, इधर से तो आना ही X है, इधर से एक ये वाला X आएगा, एक ये वाला Y आएगा। तो जब गैमेट बनेंगे, एक फीमेल बनेगी इधर से, सपोज ये वाला भी हम ले लेते हैं, तो एक जब ये वाली इससे करेगी ये बनेगा, इस वाली ने इससे किया तो XX बनेगा। अब ये वाला XY बनेगा और ये वाला XY बनेगा। इट मीन्स जो डॉटर बनेंगी, ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, सभी डॉटर को डिजीज होगी अगर फादर को डिजीज है। अगर फादर को डिजीज है तो उसकी जितनी भी डॉटर होंगी उन सबको डिजीज होगी। तो व्हाट यू विल राइट, ऑल डॉटर्स हैव डिजीज इफ फादर हैव, इफ फादर है। अगर फादर को डिजीज है तो डॉटर जितनी होंगी सभी को डिजीज होगी। किस केस में, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। नो सन विल बी अफेक्टेड, नो सन विल बी अफेक्टेड, लेकिन बेटे को किसी को डिजीज नहीं होगी। समझ रहे हो इस चीज को। सो दिस इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इफ यू टॉक अबाउट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इस केस में क्या होता है, इट फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, अगर फादर को डिजीज है, ठीक है, बेटे को तो होनी नहीं है, जो फीमेल होगी यानी डॉटर होगी उसकी, वो कैरियर होगी डिजीज की, यानी उसको डिजीज तो नहीं होगी लेकिन वो कैरी कर रही होगी डिजीज, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगी। समझो ध्यान से, क्या होता है, यहां पर है अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड फादर, इसको डिजीज है, फादर को ये डिजीज है, ठीक है। इसका सन होगा और इसकी डॉटर होगी, सन है और यहां पर है डॉटर। लेकिन जो ये सन है इसको तो कोई डिजीज है ही नहीं, इसको डिजीज नहीं आएगी। डॉटर कैसी होगी, वो कैरियर होगी, यानी डिजीज कैरी कर सकती है वो, उसको डिजीज है नहीं बट वो अगली जनरेशन में जरूर भेजेगी डिजीज। और जब अगली जनरेशन आएगी, ग्रैंड चिल्ड्रन जब बनेंगे तो ग्रैंड सन को डिजीज होगी, इस डॉटर से जो बेटा होगा उसको डिजीज होगी, यानी ग्रैंड सन किसका हुआ, इस फादर का हुआ ना, यानी इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी फादर से डॉटर, डॉटर से सन। समझ आया। तो ये होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें एग्जांपल आते हैं हीमोफीलिया और वो होता है एक अपना कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों डिजीज ऐसी हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल रहा है, फादर से डॉटर कैरी करेगी और डॉटर से फिर ग्रैंडसन में वो डिजीज होगी। तो यहां पे तुम लिखोगे मे स्किप जनरेशन, मे स्किप जनरेशन, यानी यहाँ पे जनरेशन स्किप होगी। जैसे स्किप हो गई, एक तरह से स्किप ही हो गई है, ना इसे डिजीज है ना इसे है, और नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज आ गई है, लेकिन इसमें नेवर स्किप जनरेशन। सो इफ यू रिमेंबर, जितना मैंने ये बोर्ड पे सामने लिखा है, अगर ये चीजें तुम्हें याद हैं तो इजीली यू कैन डू पेडिग्री क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन फीचर्स को जरूर याद रखना है। समझ आया। अब मैं तुम्हें एक या दो एग्जाम्पल देती हूं जिससे तुम्हें पहचानना है कि ये किस टाइप की पेडिग्री है, ठीक है। सी, दिस इज मेल और यहाँ पे बनाया फीमेल, इनके बेबी हुए हैं ये ऐसे, एक और बेबी हो गया इनका ठीक है। अब ये दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, लेकिन बेबी में एक ही अफेक्टेड है, तो ये कैसी पेडिग्री है। हमने बात की थी व्हेन अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, तो वो कौन सी होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। कि पेरेंट्स जो हैं उनके पास डिजीज है, वो डोमिनेंट कर रहे हो, चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी डोमिनेंट करें, बट वो धोखा दे गए, उनको वो डिजीज नहीं हुई, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। अब सेकंड केस ये है ये केस है, यहां पे क्या है, पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। इफ चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स के चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं तो वो कौन सी डिजीज होती है, ऑटोजोमल
रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये दोनों हमारे सिलेबस में, हम इनको आगे नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हमारे सिलेबस में, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। अब एक केस और देती हूँ मैं तुम्हें, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। इस कपल के 3 डॉटर हैं और एक सन है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिजीज़ है और यहाँ पे इस मेल को डिजीज़ थी, तो ये कौन सी पेडिग्री है? देखो मेल को डिजीज़ है और उसने तीनों डॉटर को, फादर को डिजीज़ हुई, तीनों डॉटर को डिजीज़ मिली, सन को डिजीज़ नहीं मिली। ये कौन सा है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कौन सा केस है ये? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। सो आई होप पेडिग्री टॉपिक इज क्लियर टू यू। दिस वॉज ऑल अबाउट पेडिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हें ये फीचर्स याद रखने हैं एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास विल बी of our genetic disorders. Just one topic is left, so tomorrow we will come with the next topic. Up to then you revise these topics clearly. Thank you everyone.